नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल की क्लास में संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, संविधान के बारे में पढ़ लिया था और कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन योजना, यानी भारत के अंदर क्रिप्स मिशन योजना आई थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे। तो चर्चिल के समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के मध्य। तो इस क्रिप्स मिशन योजना ने भारत के अंदर भारत के नागरिकों के लिए बोला कि आप इस युद्ध के अंदर भाग लीजिए और हमारी मदद कीजिए, उसके बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन इनकी मंशा अलग ही थी, यानी जो क्रिप्स मिशन योजना थी उसने इसका गठन किया गया मार्च 1942 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स को बनाया गया था। और इसका जो कार्य था वो कार्य था कि भारत को डोमिनेंट स्टेट है उसका दर्जा दिया जाना, यानी भारत को अभी भी ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नहीं करना चाह रहे थे, यानी अपने अधीन ही रखना चाह रहे थे। यानी इसका मतलब हुआ डोमिनियन का मतलब हुआ कि अर्ध स्वतंत्र जो राज्य है वो या अर्ध स्वतंत्र सत्ता आपको सौंप दी जाएगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा और कहा कि आप इस युद्ध के अंदर भाग लीजिए। लेकिन जो 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को भारतीयों ने इसको नकार दिया कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और महात्मा गांधी है उन्होंने इस जो क्रिप्स मिशन है इसके बारे में कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, यानी ये पुराने जो बैंक है और जो डूबता हुआ बैंक है उसका नाम दिया, या दिवालिया जो घोषित बैंक है उसका नाम इन्होंने दिया, यानी ये संज्ञा दी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसके बारे में कहा गया है और गांधी जी ने कहा है, यानी जो क्रिप्स मिशन योजना है उसके बारे में कहा था। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्स मिशन योजना क्या थी। इसी के तहत भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। सांप्रदायिक दंगों के कारण यानी जो मुस्लिम थे और हिंदू थे उनके मध्य क्या होता है, विवाद हो जाता है और ये अलग अलग देश की मांग करने लग जाते हैं। और जब क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन ने सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे, इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई थी और ब्रिटेन के अंदर भी दूसरी सरकार बन गई थी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। लेबर पार्टी से वो थे, तो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में दूसरी पार्टी बन गई और उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना भारत में भेजी है, गठन किया जिसका 24 मार्च 1946 ईस्वी को। यानी कैबिनेट मिशन है, इसको भारत में शांतिपूर्वक सत्ता स्थानांतरित करने के लिए इस कैबिनेट मिशन को भेजा था और जिसका गठन 24 मार्च 1946 ईस्वी को होता है। और 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये कैबिनेट मिशन दिल्ली में आता है और दिल्ली में आने के बाद भारत का वायसराय इस समय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैंने बता दिया कि क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी से थे। इन्होंने भारत को शांतिपूर्ण सत्ता स्थानांतरित करने के लिए भेजा था, क्योंकि क्रिप्स मिशन योजना के तहत दंगे हो गए थे। शांतिपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में, इसी के कारण हुई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना है उसके कारण क्या हो रहा है, शांतिपूर्वक भारत को सत्ता सौंपना है। इसके अंदर इस जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके अंदर 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों को इसके अंदर भेजा गया था, जिसमें लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे, वो इस योजना के अध्यक्ष हुआ करते थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स वही व्यक्ति हैं जिनको भी भेजा गया था और एवी अलेक्जेंडर है, इनको भेजा गया था। इस जो कैबिनेट मिशन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी भारत के अंदर क्या किया जाए, संविधान सभा है उसका गठन कर लिया जाए, ये था। और भारत है उस भारत को विभाजन, यानी भारत, ये जो कैबिनेट मिशन है ये भी कम नहीं था, ये भी भारत के छोटे छोटे टुकड़े करना चाह रहा था, भारत को छोटे छोटे देशों के अंदर तब्दील करना चाह रहा था। तो यहाँ देखते हैं कि इसका फिर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उससे इन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद जो ये कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, इनके मानने के बाद इन्होंने अपनी योजना थी उस योजना का प्रकाशन किया 16 मई 1946 ईस्वी को। तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन आता रहता है कि कैबिनेट जो मिशन योजना है उसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ, तो ये 16 मई 1946 ईस्वी को होता है। उसके तहत संविधान सभा है उसका गठन किया जाता है, यानी संविधान सभा का आप निर्माण कर सकते हैं। इसके अंदर 389 सदस्य हैं, ये हो सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत है, इस प्रांतों से 252 सदस्यों को आपको चुनना होगा। तो 11 उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों के बारे में देख लेते हैं। मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध, ये 11 के 11 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। और 4 इनके चीफ कमिश्नर थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान था, दिल्ली था, अजमेर, मेरवाड़ था और कुर्ग, ये 4 क्या थे, इसके चीफ कमिश्नर थे। और 53 देशी रियासत जहां पर राजा महाराजा हुआ करते थे
तो 53 देशी रियासत हुआ करती थी। स्वतंत्र जब हम हुए उस समय 562 देशी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन 53 देशी रियासत सदस्यों यानी 53 देशी रियासतों से चुनकर आने थे। इन्होंने कहा कि 10 लाख जो संख्या होगी उस पर एक सदस्य चुनकर आएगा और संविधान सभा के अंदर क्या होगा, वो संविधान सभा में भाग लेगा। तो इन्होंने इनका जो निर्वाचन हुआ उस निर्वाचन सदस्य में 256 सदस्य चुनकर आए और मनोनीत किए गए 53। तो इसमें 256 सदस्य तो क्या हुए, निर्वाचित हुए और मनोनीत 53 हुए। फिर होता है संविधान सभा का चुनाव। ये चुनाव अगस्त और जुलाई महीने में होता है 1946 ईस्वी के अंदर, ठीक है। यानी 1946 ईस्वी के अंदर ही एक कैबिनेट मिशन ये आया है। तो 1946 ईस्वी में क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है। 256 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसके अंदर 208 सदस्य हैं वो कांग्रेस से जीत कर आते हैं और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से जीत कर आते हैं। 8 सदस्य निर्दलीय चुनकर आते हैं, 7 सदस्य अन्य पार्टियों से जीत कर आते हैं। तो ये सदस्य इसमें चुनकर आ गए। उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग थी उसने कांग्रेस के खिलाफ क्या बोल दिया कि नहीं, हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया। और हैदराबाद जो रियासत थी ये भी मुस्लिम लीग के साथ आ गई थी, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बन रही थी और सरकार किसकी बन रही थी, कांग्रेस की, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। यानी मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत है उसने इस जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा है का गठन हुआ था, इसके लिए क्या कर दिया, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। इन्होंने मना कर दिया कि हम तो अलग ही राष्ट्र बनाएंगे, हम तो अपना अलग ही संविधान बनाएंगे, इस ये बोल देते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में होता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो वहां पर इसका क्या होता है, गठन होता है, इसकी स्थापना होती है। और स्थापना करने वाले आगा खां, सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां है, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में होती है। और हैदराबाद जो रियासत है ये भी मुस्लिम रियासत थी। तो ये मुस्लिम रियासत और जो मुस्लिम लीग है इन दोनों ने क्या कर दिया है, इस संविधान सभा है इसका बहिष्कार कर दिया है, यानी ये नहीं मानते। फिर भी 208 सदस्य हैं वो और 3 सदस्य और यानी 211 सदस्य हैं। इन्होंने प्रथम बैठक थी उसमें भाग लिया। प्रथम बैठक की 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक बुलाई जाती है। उसके अंदर 208 सदस्य तो कांग्रेस के थे, 3 सदस्य अन्य थे। इन्होंने इस प्रथम बैठक में भाग लिया था मुस्लिम लीग और हैदराबाद लीग, तो यानी हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग है ये, तो इन्होंने तो मना कर दिया और ये आई भी नहीं। तो प्रथम बैठक हुई, उस बैठक के अंदर एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, यानी एक अध्यक्ष चुना गया जो अस्थायी रूप से चुना गया, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा है, उनको पहली बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में कांग्रेस की हुई थी। यानी संविधान सभा की पहली प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा है, उनको चुना गया था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी है, उनको चुन लिया जाता है। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुन लिया जाता है, बेनेगल राव, इनको चुन लिया जाता है संवैधानिक सलाहकार के रूप में। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्येक नागरिक के लिए, यानी जो भारतीय नागरिक था उनके लिए 3 न्याय रखी, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 न्याय रखी, यानी 3 न्याय दिए जाने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया था। इस जो उद्देश्य प्रस्ताव थी नेहरू जी की, इस नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा थी उसने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। तो आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे और प्रारूप समिति के साथ साथ हम जो भारत की उद्देश्य प्रस्तावना है या जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासेस समझ में आ रही होंगी आपको। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।